जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग सभी को। आज की क्लास मैं एक मिलियन डॉलर कोट्स की से शुरू करना चाहता हूँ, है ना। कहता है कि आवर थॉट्स अफेक्ट आवर ऑन डेली डिसीजंस एंड रिलेशनशिप डीपली। वी कैन would make better decisions in all aspects of our lives if we were clearer अबाउट द फाउंडेशंस ऑफ आवर ऑन थिंकिंग। कहने का मतलब ये है कि आप जैसा सोचते हैं ना, वैसा ही आप करते चले जाते हैं, आपके डिसीजंस वैसे ही हो जाते हैं आपके रिलेशनशिप में, है ना। और जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके रिलेशन में वो प्रभाव डालता है, आपके मन के मस्तिष्क के साथ रिलेशन, आपके और लोगों के साथ रिलेशन, है ना। जिस तरह से आप सोचते चले जाते हैं, अगर आप हर रोज़ कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे, आपका डिसीजन सही होगा, तो बेटर डिसीजन के साथ अपने जीवन में आप किसी भी चीज़ को एकदम क्लियर होकर के अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इसके कहने का मतलब यही है। और यह आपके लिए, आपके जीवन में ये उतारना चाहिए, ये जो थिंकिंग है। ठीक है, चलिए, तो इसी थिंकिंग के साथ मैं आज का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, जो एसएससी जीडी को लेकर के रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, आप सभी लोगों के बीच मैं लेकर के आया हूँ। चूँकि हो गया है समय क्लास का, 8 बज चुका है, तो सभी लोग पेन पेपर हाथ में लेकर के बैठ जाएंगे और क्लास को करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आज का क्लास को। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, चलिए सभी लोग आंसर करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे कहता है कि जो 5 वर्ड लिखे हुए हैं इनको आप सार्थक क्रम में सजा करके बताना है। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप जितना जल्दी से जल्दी सार्थक क्रम में सजा करके बताएं कि कौन सा होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। चलिए, आपका समय सीमा होता है ख़त्म। अब मैं बताता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, अगर आप समझें तो आप कह सकते हैं कि परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश। सबसे पहले इसमें कौन आएगा, तो सबसे पहले इसमें आएगा सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट, सी राइट बोल रहा हूँ मैं। पहले क्या आ जाएगा, तीसरा नंबर, यानी सबसे पहले क्या आएंगे, सदस्य। चलो भाई, सदस्य जब आ गए तो सदस्य के बाद सदस्य से क्या बनता है, सदस्य से क्या बनता है बाबू, आप अगर ध्यान से देखें तो बताइए, तो सदस्य से क्या बनता है, सदस्य से आपका बन जाएगा क्या, आपका बनेगा परिवार। क्या बनेगा, परिवार। ऑप्शन नंबर परिवार, ए फर्स्ट ना, परिवार। इसके बाद अभी सब 3 और 1 सब में दिख रहा है ना। इसके बाद तो परिवार बन गया, परिवार से फिर क्या होगा, परिवार के बाद फिर क्या होगा, आपका एक समुदाय बनेगा, यानी समुदाय बनेगा तो ऑप्शन नंबर जो है सो दूसरा नंबर में समुदाय, तो 2 हमने दे दिया यहाँ पर। अब देखिए 3 1 2 जिस जिसमें है वही हो सकता है, मतलब फर्स्ट और लास्ट तो नहीं होगा। तो सेकेंड और थर्ड में हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी और सी में। तो ऑप्शन नंबर बी और सी में देखेंगे तो समुदाय से फिर क्या बनेगा, समुदाय के बाद फिर आगे क्या होगा, तो समुदाय के बाद आपका फिर होगा इलाका बनेगा। क्या बनेगा, इलाका बनेगा। तो इलाका, जैसे ही आप इलाका का बात किए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में इलाका यहाँ 4 है, जबकि सी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, फटाफट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। 5 सेकंड का समय है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करने के लिए। इसको भी वैसा ही क्रम में सजाना है, बस यहाँ ध्यान देना है कि ये इंग्लिश में है, वहाँ पर हिंदी में था। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, आपका समय होता है ख़त्म। अब मैं बताता हूँ, तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा आपका टोरटोइस, टोरंटो, टॉर्पेड, टोरस या और टॉर्सेल बताना है। हाँ देखिए, तो बन जाएगा, फटाफट हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम लोग आंसर करें तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, टोरंटो। क्या आ जाएगा, टोरंटो, टोरंटो। दूसरा हो जाएगा, चलो भाई दूसरा हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद टोरंटो के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका, टोरंटो के बाद आ जाएगा आपका टोरपेड। क्या आ जाएगा, टॉर्पेड। आप इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कट करते चल जाएंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा, अगर आप ऐसे ऐसे करते चल जाएँ तो। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फटाफट इस आप कट करके बताएंगे, है ना।
तो ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब दूसरा और तीसरा जैसे ही हम देखें तो ए और बी तो नहीं होगा भाई, तो सी और डी में देखते हैं हम लोग। सी और डी में देखेंगे तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, टॉर्सेल। 5वां नंबर में क्या है, टॉर्सेल। ठीक है, चलो भाई 5 तक तो अभी तक है। 5वां के बाद फिर क्या आपका हो जाएगा, फिर हो जाएगा टोरस, TORUS, टोरस फर्स्ट नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट जैसे ही बात आया तो फर्स्ट वाला में आपको ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर भरना है आपको खाली स्थान में, तो क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ फटाफट। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो है आपका ए से शुरू किया है ना। अब कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 है, तो आप बांट दे सकते हैं इसको। ठीक है, बांट करके आप काट करके बना सकते हैं। चलिए, तो अगर आप ध्यान से देखें तीसरा का, तो तीसरा का अगर मैं यहाँ पे ए फिल कर दूँ, फर्स्ट ए है इसलिए, क्योंकि ए के पहले यहाँ पर ए ही दिख रहा है। और फिर से यहाँ पे क्या, अच्छा ए के बाद फिर क्या यहाँ दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो मैं यहाँ बी भर देता हूँ। तो ए और बी ऑप्शन नंबर सी में तो नहीं है भाई। ठीक है, उसके बाद फिर से बढ़ते हैं ए बी, उसके बाद फिर क्या है, बी के बाद फिर क्या है, ए ही आ रहा है, तो आपका ए यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। फिर बी के बाद क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है, तो यहाँ भी हो गया। और बी के बाद फिर से ए आ रहा है, इसलिए यहाँ हो जाएगा। तो ए बी ए ए ए ए, ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, ये तीसरा का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। कहता है 0 4 18 48 एंड यहाँ खाली स्थान क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे बताना है क्या होगा। 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क 180। बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, जल्दी से बताइए, कोई लॉजिक फिट कीजिए और जल्दी से बताइए, कोई लॉजिक फिट कीजिए, जल्दी से बताइए। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, अब मैं बताना शुरू करता हूँ, आपका समय होता है ख़त्म। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, जिनका आंसर आ गया होगा फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर कुछ हम लोग ऐसा करें, आप ध्यान से देखें तो, कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ, यहाँ डायरेक्ट 4 लिख दिया है ना। तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि 1 का क्यूब करके और 1 का स्क्वायर करके दोनों को आपस में माइनस कर दें। तो 1 का क्यूब 1 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और बराबर में एक में से एक 0 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। एक में से एक घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। उसी तरह से मैं 4 का क्यूब करता हूँ 4 का क्यूब करूँ अगर, तो आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 माइनस 16 कितना आ जाएगा। ये 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 14 में से 6 गया 8, और यहाँ 5 में से 1 गया 4, 48 आ गया कि नहीं आ गया। देखिए ये अगला डिजिट आते चल जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो उसी तरह से 4 का क्यूब 5 का क्यूब ऐसे करके आप 2 का, यहाँ पे 2 का क्यूब करना था, 2 का क्यूब एंड 2 का स्क्वायर तो आ जाता। तो ये 48 वाला हमने ले आया। अब उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और आपको ला करके दिखा देता हूँ। जैसे उसके बाद 4 के बाद फिर क्या कर देंगे, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। तो 5 का क्यूब क्या होता है आपका 125 होता है, माइनस 25 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए तो जरा जल्दी जल्दी सभी लोग, कथन और निष्कर्ष वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। कहता है कोई जीत हार नहीं है, कोई भी जीत जो है वो हार नहीं है। चलो भाई, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। सभी हार विजय हैं, जितना भी हार है वो सब क्या है, विजय है, विजय। तो अब आपको बताना है कि निष्कर्ष में कोई विजय जीत नहीं है, कोई विजय जीत नहीं है। क्या कोई विजय जीत नहीं है? अगर आप ध्यान से देखें तो कोई विजय जीत नहीं है। बात तो सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, कुछ विजय जीत है, क्या कुछ विजय जीत है क्या? नहीं, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
मतलब पहला ही अनुसरण करता है, पहला अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़िए। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिए। कहता है कि यहाँ पर 3 जो है सो भिन्न है और एक 3 अलग है और एक जो है सो उससे अलग है। अन्य 3 में से एक अलग कौन सा है ये बताइए। 3 एक ही है और उसमें से एक अलग है, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए सभी लोग। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा देखो, 7 का मल्टीपल ये भी है, 7 का मल्टीपल ये भी है ना। 7 चौक 28 और 7 छक 42। उसी तरह से हम यहाँ देखें तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 7 से 7 सते 49 है ना, और 7 पचे 35। लेकिन 30 और 24 7 के मल्टीपल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिए। बताना है कि इनमें से कौन सी इस श्रृंखला में नहीं आएगा, मतलब विषम कौन सा है, ये नहीं बोला। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्या में से नहीं आती है, नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। तो आप ऐसा कह सकते हैं इसमें कि कुछ विषम को लेकर के हम छाट सकते हैं, कौन सा इसमें से नहीं आएगा। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो विषम का रूल ये होता है, विषम का रूल ये होता है कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या, फर्स्ट एंड लास्ट है ना, फर्स्ट एंड लास्ट अंक यानी संख्या जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो वो विषम कहलाएगा। देखो तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, फर्स्ट लास्ट बराबर है। 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। तो ऑप्शन नंबर यही जो है सो नहीं आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 7वां का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। इसमें कहता है कि अरुण इलियास से तेज दौड़ता है। अरुण जो है वो इलियास से क्या दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो अरुण जो है वो किससे तेज दौड़ रहा है, इलियास से तेज दौड़ रहा है। मैं ऐसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहा, किंतु दिनेश जितना नहीं, किंतु दिनेश जितना नहीं, अरुण की बात कर रहा है, किंतु दिनेश जितना नहीं, मतलब दिनेश जितना तेज दौड़ता है उतना अरुण नहीं दौड़ पाता है। तो अरुण जो है से दिनेश क्या होगा, ज़्यादा तेज दौड़ने वाला हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है। दिनेश जो है वो किससे तेज दौड़ता है, चंदर से तेज दौड़ता है। मतलब दिनेश जो है वो किससे तेज दौड़ता है भैया, चंदर से, ठीक है, हमने यहाँ कर दिया। और फिर कहता है किंतु विक्रम जितना नहीं, मतलब विक्रम जितना नहीं, मतलब विक्रम जो है सो बड़ा है। तो आपसे पूछता है सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो आप यहाँ पर ना फिगर नीचे बना करके यहीं पे बना दीजिए। यहीं पर क्या बनेगा, यहाँ पे जो है सो दिनेश जो है वो चंदर से क्या दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। आप नीचे ही बनाओ, ठीक रहेगा, है ना। दिनेश जो है वो किससे तेज दौड़ रहा है, चंदर से तेज दौड़ रहा है, ठीक है। और विक्रम इससे भी ज़्यादा दौड़ रहा है, क्योंकि विक्रम जितना दिनेश नहीं दौड़ पा रहा है। तो आपसे ही पूछता है सबसे तेज कौन दौड़ रहा है, तो विक्रम ही दौड़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए जरा। रवि ने अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया, ठीक है, जो 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो रवि ने अपने घर से, मान लीजिए कि यह घर है उसका, यहाँ पर रवि का, और यहाँ से ये पूर्व दिशा में जाना शुरू किया है, ठीक है, जो कितना किलोमीटर दूरी है इसका, यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर दूर है भाई, 3 किलोमीटर है, ठीक है। अब उसके बाद फिर वह सीधा बस में दाईं ओर अपने स्कूल की ओर चल पड़ा। मतलब यहाँ से दाईं ओर जो है अपने स्कूल की ओर वो चल पड़ा, ठीक है, जो 4 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर। उसके घर से स्कूल की तक की सीधी दूरी कितनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, ये क्या होगा। तो आपको दिख गया कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है साफ साफ। तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस का हम लोग थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। एच यहाँ पे हाइपोटेन्यूस हिसाब से पूछ रहा है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर।
तो बस वही लगा देंगे हम लोग। कैसे लगाएंगे देखिए ज़रा ध्यान से। हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बताइए तो ज़रा क्या हो जाएगा, बराबर 3 क्या हो जाता है 9 प्लस 4 चौका 16, 16 और 9 को जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, और एच का स्क्वायर इधर आ जाएगा अंडर रूट में, तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25। हम लोग इसको निकालेंगे तो एच बराबर आपका क्या आ जाएगा बाबू, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5 किलोमीटर वो उसका जो है सो स्कूल से सीधी दूरी होगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, ये कहता है कि एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से एक्स क्यू के बाईं ओर है। एक्स जो है वो क्यू के बाईं ओर है, तो मैं एक पैनल ऐसे बना देता हूँ, एक पंक्ति बना देता हूँ। इसमें कितने लोग, 5 लोग को बैठा देता हूँ, 1 2 3 4 5। अब आप ध्यान से देखिएगा कि 5 लोग कैसे कैसे बैठे। कहता है एक्स जो है क्यू के बाईं ओर है, मैं बाईं ओर को पहले यहाँ पर बिंदु बिंदु बना दे रहा हूँ ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। चलो लेफ्ट साइड हमने बना दिया है, जिधर बिंदु चढ़ाया हुआ उधर बायां ओर है इसका। तो कहता है कि एक्स क्यू के बाईं ओर है, मतलब अगर हम क्यू को यहाँ बैठाएं तो इसके बाईं ओर कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। किंतु पी के दाईं ओर है, किंतु किसके दाईं ओर है, पी के दाईं ओर है। चलो भाई पी यहाँ बैठा दे तो इसके दाईं ओर कौन हो गया, ये हो गया एक्स, ठीक है। अब इसके बाद फिर कहता है, उसके बाद कहता है वाई क्यू के दाईं ओर है, वाई क्यू के दाईं ओर, क्यू के दाईं ओर वाई को हमने यहाँ बैठा दिया, ठीक है, बैठ गया। उसके बाद फिर कहता है किंतु जेड के बाईं ओर, तो जेड कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपसे क्या बोलता है, सो देखिए जेड आर के बाईं ओर है, जेड किसके बाईं ओर है, आर के बाईं ओर है, मतलब 6 लोग हैं ना, अच्छा 6 लोग हैं यहाँ, एक और यहाँ बैठेगा, तो जेड जो है, चलो भाई ठीक है बैठाते हैं, जेड आर के बाईं ओर है, आर के बाईं ओर ये हो जाएगा जेड, ठीक है। चलिए अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे सवाल क्या पूछता, बोलता है छोरों पर कौन से सदस्य हैं, तो छोर पर एक आर है और एक पी है, दो ही दिख ही रहा है, तो आर और पी जिसमें होगा वही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़िए, थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ मैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इसमें बताइए तो फटाफट। ये कहता है इनमें से केवल एक शब्द नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द का चयन कीजिए। इंटीग्रल से वो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 को 11 का आंसर जल्दी से कीजिए सभी लोग। इंटीग्रल से क्या नहीं बनाया जा सकता है, चलिए तो मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से देखें तो ये सब बनाया जा सकता है तीनों, वाई इसमें है नहीं इसलिए ऑप्शन नंबर ए को ही नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा ये ब्लड रिलेशन से है, वह उस पुत्री का पुत्र है। चलो इसको आप होमवर्क में रखो। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या में है, होमवर्क में है, ध्यान रहे बाबू, आपको इसको होमवर्क में बनाना है। होमवर्क में बना के आना है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क में है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें बोलता है कि निम्न आकृति में से कौन सा विकल्प आकृति पूरा करेगी, इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो इस आकृति को यहाँ पर फिल करेगी, भरेगी, यहाँ पर कौन सा भरेगा ये बताइए आप, जल्दी से बताइए तो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखिए, आपका समय होता है ख़त्म। अब मैं बताता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो जो कोर यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये दोनों कोर अलग हैं इसमें और इसमें अलग है। तो इसमें पहले तो देखिए जो कॉमन चीज़ है, जैसे कॉमन यहाँ पर क्या आपको दिख जाएगा, कॉमन आप ध्यान से देखें तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कॉमन यहाँ पर ये दिख जाएगा 3 लाइन, जबकि 3 लाइन इनमें से किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में ही सिर्फ है 3 लाइन, तो इधर 3 लाइन वाला ही बनेगा यहाँ पर ना, ऐसे करके 3 लाइन वाला ही बनेंगे, तो ये वाला यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि पेल, PALE, पेल को PALE इसको लिखा जाता है 2 1 3 4। तो आपसे ही कूट भाषा में, अच्छा अर्थ को भी जो है सो यहाँ पर कोड दिया हुआ है, तो उसी कूट भाषा में बोलता है पर्ल को क्या लिखा जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, बस उसी कूट भाषा से हम निकाल कर लिख देंगे। पी को जब 2 लिखा जा रहा है तो पी को यहाँ भी 2 लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा ई को क्या लिखा जा रहा है, ई को जब यहाँ पे 4 लिखा जा रहा है तो यहाँ पर भी 4 लिखा जाएगा, तो 2 4 जिसमें है वही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सब कोई नहीं होंगे, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट 15 की ओर बढ़िए। 15 में क्या कहता है, इनमें से कौन सा सही है, सटीक कौन सा बैठेगा ये बताना है आपको। स्टार की जगह क्या बैठेगा, गुना, बराबर, माइनस, कौन सा बैठेगा। तो मैं एक चेक कर लेता हूँ, कौन सा चेक कर लूँ बताओ ज़रा। चलो भाई कोई भी चेक कर लेता हूँ, जैसे ऑप्शन नंबर बी को मैं चेक करके देखता हूँ, है ना। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे मैं 6 लिखा हूँ, स्टार की जगह मैं गुना कर देता हूँ, फिर 4 लिखता हूँ, फिर माइनस, फिर 9 लिखता हूँ, फिर बराबर 15। अब देखिए तो ज़रा, यहाँ 6 चौका क्या हो जाएगा 24, 24 में से 9 को घटा दिया जाए तो बराबर 15 चल रहा है, इधर भी 15 हो जाएगा, बराबर 15, यानी ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। वाह, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 15 का बी हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बताइए। अगर प्रोडिगल को DORPLAGI लिखा जाता है तो ब्राइटन को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है, इसको क्या लिखा जाएगा। जल्दी से बताइए ज़रा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत आसान है मेरे भाई, आप देख सकते हो कि यहाँ जो लास्ट वाला है ये बीच में उठा के रख दिया है, कौन सा नंबर पे, 4 नंबर पे रख दिया है। ठीक है, तो मैं भी वही करता हूँ, ये जो लास्ट वाला है इसको यहाँ पर 4 नंबर पे रख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ एन रख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर उसी तरह से आगे बढ़ा करके यहाँ तक उल्टा कर दिया है, मैं भी वैसा ही कर देता हूँ, TH। चलो अब NETH लास्ट में जिसमें होगा वही हो जाएगा आंसर, NETH। देखो ज़रा NETH, ये सब में तो है नहीं, ये बी और सी में NETH 2 में है, तो इधर हम लोग को देखना पड़ेगा। अब चलो इधर देखते हैं, इधर क्या लॉजिक किया हुआ है। तो इधर जो है उसके बाद फिर इधर उठा के इधर से इधर रख दिया है, मतलब एच तक तो हमने यहाँ रख दिया, अब इधर से रख देता हूँ मैं इधर। ठीक है, डी से यहाँ उठा रहा है, तो डी से यहाँ उठा करके कहाँ यहाँ रखा है, उसी तरह से जब हम जी उठाएंगे तो जी फर्स्ट में हमारा आ जाएगा, और जी फर्स्ट में ऑप्शन नंबर बी डी में ही है। ठीक है, इसलिए 16 का डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 पासा वाला है, बताइए इसका आंसर आप कुछ खुद करेंगे, इसका मैं नहीं बताऊंगा, इसका भी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट में मैं इसका बताऊंगा, बस आंसर बता दूंगा, 16 का खुद बताएंगे आप। चलिए 17 की ओर बढ़ते हैं, 17 का बताइए। 16 के बाद, अच्छा ये 17 ही था ना, 17 ही था। 18 बताओ, 18 का आंसर करो ज़रा, जल्दी जल्दी बताओ। 18 का आंसर कीजिए सभी लोग फटाफट, क्या होगा 18 का आंसर। 18 का आंसर कीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी बताइए, 5 सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी से बताइए क्या लॉजिक लगेगा भाई। ऐसे छोटा से बड़ा की ओर बढ़ रहा है इस तरह से, तो इसी तरह से आप बढ़ा करके सॉल्व कर लीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। चलिए आपका समय होता है ख़त्म, अब मैं बताता हूँ। अगर यहाँ 8 है, 8 को यहाँ 15 कैसे लिखा होगा। अगर मैं ऐसा करूँ कि 8 में 2 से गुना कर दूँ तो क्या हो जाएगा 16, और इसमें से 1 घटा दूँ तो क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अगर भरोसा ना हो तो एक और आगे करके देख लो, यहाँ पे 15 था, मैं 15 में 2 से गुना करता हूँ और 1 घटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका 29, क्योंकि 15 दूनी 30 और -1 करेंगे तो 29। उसी तरह से 113 है लास्ट में, ये है ना 113, तो 113 में हम 2 से गुना कर देंगे, -1 कर देंगे, तो बताइए तो 113 में अगर 2 से आप करेंगे गुना तो क्या आ जाएगा 226 आ जाएगा, और -1 करेंगे तो आपका 225 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से जो फिगर दिया हुआ है ये लेखन सामग्री, पेंसिल तथा आलू के बीच संबंध कौन सा फिगर वाला दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए, बताइए तो जरा फटाफट। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, आपके पास 3 सेकंड का समय है, बस ज़्यादा नहीं, 3 सेकंड के अंदर में। अब आपका समय होता है ख़त्म, मैं बताता हूँ। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो पेंसिल और लेखन सामग्री के अंदर ही जो है, ये लेखन सामग्री हो गया, इसके अंदर क्या आता है पेंसिल आता है। ठीक है, तो लेखन सामग्री के अंदर पेंसिल आता है, तो बी और सी तो ख़त्म है, अब ए और डी में देख लेते हैं। अच्छा, आलू जो है वो लेखन सामग्री यानी पढ़ाई लिखाई से एकदम अलग है, वो सब्जी में प्रकार में आता है, तो ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 20 वही आव्यूह वाला है, आव्यूह मैट्रिक्स वाला है, मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें। अब इसमें आपको डोर का बताना है कि कोड क्या होगा, DOOR। आप ध्यान से देखिएगा और डोर का कोड कीजिएगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको पता चले। अब बताना है आपको DOOR, इसका कोड क्या होगा, बताइए ज़रा। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे। 5 सेकंड के अंदर में सभी लोग आंसर करेंगे। डोर का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। चलिए, आपका समय होता है ख़त्म। अब मैं बताता हूँ डोर का। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो आपको डी का कोड देखना है। तो डी का कोड अगर आप देखेंगे तो डी अगर हम यहाँ पे देखें तो डी हमें कहाँ पे दिख रहा है, बताओ ज़रा। डी कहाँ पे दिख रहा है? देखो यहाँ 5 है। अब 5 से यहाँ पर और 7 वाला इलाका में यहाँ पे क्या दिख गया, डी। 5 7 में क्या दिख गया, डी। यानी 5 7 का कोड क्या हो जाएगा आपका, डी। अच्छा 5 7 का डी हो गया तो कोई और है क्या 5 7 वाला? नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि डी में ही 5 7 फर्स्ट में आ जाता है। इसलिए डोर का पूरा कोड 57 13 32 23 होगा। ठीक है, चलिए तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने पढ़ा। आज का प्रैक्टिस सेट आपका SSC GD का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था रीजनिंग का, वो यही था। तो साथियों, अगर आप सभी लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो जैसा मैं हर बार फीडबैक आपका लेता हूँ कि आपका अगर क्वेश्चन 40 में से कितना मार्क्स आया है, 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और क्लास अच्छा लगा हो तो आप क्लास को लाइक कर देंगे, अपने साथियों में शेयर कर देंगे। और चैनल पर नए हों तो चैनल को बस एक सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने इस सेशन में जुड़ा और क्लास को अच्छे से किया। मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि।